हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 8.2 का। अगर इसके पहले वैल्यू टेबल याद करने की बात कहे थे, अगर आपने याद नहीं किया है तो प्लीज़ जाके आप उसको पहले याद करेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो वैल्यू ज़रूर चाहिए यार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, डायरेक्ट बिना देरी किए हुए हम लोग एग्जाम्पल ही देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 जो कह रहा है, आप उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें आपसे, तो एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, तो भुजा बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करें। देखते हैं यार क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक हमारे साथ फिगर भी दिया हुआ है, उस फिगर पे भी बात करते हैं आपसे। देखिएगा फिगर क्या ही है, देखो बाबू, यहाँ पे ए बी सी मतलब कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, यानी बी 90 डिग्री है, ठीक है। और दिया क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं यार। तो जो दिया है उसके बारे में देखिएगा, गिवन यहाँ सबसे पहले ए बी बराबर क्या दे दिया यार, 5 सेंटीमीटर, और कोण ए सी बी बराबर क्या दे दिया यार, 30 डिग्री। तो हम लोग को निकलवाना, मतलब निकलवाना क्या चाहता है, BC और AC, BC और AC का मान ज्ञात करें यार, यही बात है। कुछ यहाँ भी देखेंगे यार। और देखिएगा, आपसे हम बात कहें कि क्या दिया है त्रिभुज ABC में C का कुछ मान दिया है, मतलब C है 30 डिग्री, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और AB कितना है यार, AB हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इस पे बात करें तो यार क्या ही होगा, 2-3 तरीका हो सकता है। बहुत मज़ेदार भी हो सकता है, बहुत टफ भी हो सकता है, लेकिन है बहुत आसान है यार। कैसे करें यार, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको BC ले आना है यार। भैया क्या ले आना है, BC ले आना है। तो हम कह रहे हैं BC का मान ज्ञात करना है। पहले इसी बात को लिख देते हैं यार, क्या ही ज्ञात करना है यार, BC का मान ज्ञात करना है। अब BC का मान निकालने चल रहे हो, तो जब BC का मान निकालने जाएंगे ना यार, तो एक बात तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ये तो भुजा की एक लंबाई दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है, तो सर इससे कैसे निकाल सकते हैं यार। है बहुत आसान है, निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए कि जो दिया है और जिसको निकालना है, मन में क्या बैठाना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो दिया है और जिसको निकालना है, पहले उस पर ध्यान देना यार। तो आप क्या ही पहले निकालने चल रहे हैं, BC निकालने चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सर हम लोग पहले BC निकालेंगे, तो आप देखो BC कर रहे हो क्या, BC निकालने चल रहे हो क्या, और दिया क्या तुम्हारे पास यार। तो एक तरीके से अगर तुम फिगर अगर देखिएगा, वीडियो अगर शुरुआत से देखते आए होंगे तो आपको, मतलब हमको नहीं लगता कि आपको ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखेंगे यार, ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है और आधार है। तो लंब और आधार की कहानी कब आएगा, लंब और आधार की कहानी कब आएगा, तो आप अगर बहुत बढ़िया से जान रहे होंगे तो टेन और कॉट में आधार और लंब की कहानी होती है। तो क्या ही करें यार, हम ऐसे भी कह सकते हैं टेन अगर आपको एंगल की बात है, जिस एंगल को लेना है, तो आप टेन C बराबर क्या होगा यार, आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो आप P के बदले क्या कहोगे, P मतलब होता है लंब, तो लंब क्या है, AB/BC। तो यार सच बताओ यार, टेन C के बदले क्या लोगे यार, कौन सा एंगल है, तो आप कहोगे 30 डिग्री है। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, AB का मान है 5 सेंटीमीटर और BC कितना है यार, BC तो BC है यार, क्योंकि BC तो निकालना ही है। तो जब BC निकालने जाओगे तो टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3। अरे यही तो होता है। अगर आपने वैल्यू टेबल को देखा होगा और वैल्यू टेबल वाली वीडियो देखा होगा और उसको याद किया होगा, तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और यहाँ क्या है यार 5/BC। और क्या ही करोगे यार, क्रॉस गुणा कर दीजिए यार, BC से 1 में करिएगा तो इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा यार, तो BC में 1 से करिएगा तो BC, और 5 में √3 से करिएगा तो कितना होगा, 5√3। तो एक तो BC का मान तो ये आएगा यार। लेकिन हमसे केवल BC ही नहीं पूछा, और बात भी पूछा है, और जानते हैं क्या पूछा है, अब पूछा AC। भैया AC, अब AC निकाला कैसे जाए यार, सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई कि AC निकाला कैसे जाए यार, क्योंकि BC का मान कितना है, 5√3। BC का मान कितना आया है, 5√3। तो आपके पास 2 विधियां हैं, यहाँ से 2 विधि का प्रयोग करके भी निकाल सकते हो। एक तो लंब दे दिया, आधार दे दिया, कण का मान निकाल लोगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, या उससे भी साधारण एक विधि है, उस विधि से कर लीजिए यार।
तो जैसे पहले एक बात बताइए कि हम आपको तो यही बता रहे थे कि यार सबसे ज़्यादा ये सोचना है कि यार जिसको पहले जो दिया था उसको और जिसको निकालना है उसको, ये दो मतलब यही दोनों पे ध्यान देना यार। तो दिया क्या है 5 सेंटीमीटर और निकालना क्या है तुम्हें AC। तो एक बात बताओ, ये लंब है ये कण है, तो लंब और कण की कंडीशन कब आती है? लंब और कण का कंडीशन कब आता है? तो आप कहोगे साइन थीटा में। अरे यार साइन थीटा में नहीं तो कोसेक थीटा में। तो लेकिन हम लोग को तो आसान सीखना है, आसान सीखना है तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो क्या ही करें यार, तुमसे कह दें यार साइन C। अब कहोगे साइन C क्यों? क्योंकि इसी 30 डिग्री वाले एंगल पे तो काम करना है हम लोग को, 30 डिग्री वाले एंगल पे तो काम करना है। तो साइन C बराबर क्या ही करें यार। आप कहोगे कि सर साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो P के बदले क्या होता है AB बट्टा क्या करें यार, कण के लिए क्या लिखें यार AC। कह रहे हो ठीक है सर। या ये साइन C के बदले कितना यार 30 डिग्री। अरे C के बदले क्या रखोगे 30 डिग्री ही तो रखोगे। और AB का मान कितना है 5 और AC का मान कितना है यार, AC का मान क्या आप कहोगे सर AC का मान तो दिया ही नहीं है। लेकिन याद करिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2 और 5/AC और क्रॉस गुणा कर दीजिए यार। आप ये कहेंगे कि AC से 1 में करेंगे तो क्या होगा AC, और 2 से 5 में करिएगा तो क्या होगा 10। तो AC का मान कितना आया 10। ये भी विधि आसान है यार, ये भी विधि। एक और आपको हम सोच रहे हैं कि एक सेकंड मेथड भी है जिसको आसान तरीका है। अगर देखिएगा अगर ये विधि अपना लेंगे तो उसको जरूरत नहीं है, अगर ये नहीं अपनाएंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी यार। जैसे यार कौन सा विधि है सर, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। मेरी बात थोड़ी सी बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत आसान है। तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या उसी को कहते हैं कण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या ही कहें यार, आपसे कह दें कि H बराबर क्या होगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाए कि हाँ H क्या है भैया, तो AC है। अरे AC तो निकालना है, तो H कितना है भाई AC है, और P कितना है तो आप कहोगे AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस B कितना है यार सर BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर। तो एक बात बताना कि AB के बदले तुम क्या ले आओगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC के बदले कितना ले आओगे 5√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखोगे 5 का स्क्वायर करोगे 25 और इस 5 का स्क्वायर तो करो 25 और 3 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा 3 ही होगा, तो गुणे 3 मतलब क्या आएगा यार, आप ये कह देंगे 25 का स्क्वायर करें तो 25 और 25 तियाँ 75 और 75 25 कितना हो जाएगा दोस्त रूट अंडर 100। और बताना कि रूट अंडर 100 है तो 100 कितना का वर्ग है, तो आप कहोगे सर 10 का वर्ग है। तो मेरे भाई यहाँ पे भी तो AC का मान 10 आ रहा है। तो इससे क्या समझ निकला, समझ निकला कि मेथड कुछ भी हो, आप इस मेथड से भी चले जाएं इस मेथड से भी चले जाएं, दोनों मेथड से उत्तर सेम आएगा। ठीक है यार। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 पे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया हुआ है देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7 है और इसके बारे में क्या कह रहा है इसको देखिएगा। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिएगा एक फिगर दिया हुआ है और फिगर के पहले फिगर से ही बात कर लेते हैं। क्या दे रखा है फिगर में, देखिएगा फिगर है यहाँ पे PQR और इसमें कह रहा है Q जो है Q समकोण है। Q क्या है भाई समकोण है, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो इसका मान क्या होगा यार, यही तो चर्चा कर रहे हैं यार कि ये इसका मान क्या होगा और ये ज्ञात करना है। क्या ही ज्ञात करना है, पहले दिया क्या उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दिया है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, अरे PR बराबर कितना दिया 6 सेंटीमीटर। तो क्या बात करें यार, तो बात ये कर लेंगे कि दिया क्या, निकालना क्या अभी कोण QPR, मतलब देखो यार QPR कहने का मतलब है QPR कहने का मतलब है P यार, ऐसे भी कह सकते कोण P ज्ञात करना है। और यार एक और दिया है कोण PRQ, मतलब कोण RR ज्ञात करना है, मतलब इस बारे में बात करना है R के बारे में। तो आपको समझाएं एक बात, तो बात ये होगी कि सर जानते हैं सर
अगर इसकी बात कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, आर कोण आर को निकलवा रहा है। हाँ, इसका बात कर रहा है मतलब कोण पी को निकलवा रहा है यार, यही तो बात कर रहा है यार। तो मतलब पी और आर की बात चर्चा कर रहा होगा यार, ठीक है। तो कैसे निकालें, तो एक बात मेरा ध्यान रखिएगा कि जो दिया है पहले उसको ध्यान दीजिए यार। क्या दिया है यार, क्या दिया है यार, ये लंब और कण को दिया है, लंब और कण को दिया है। तो लंब कितना यार, तो अच्छा एक बात बताइए कि लंब और कण कहाँ संभव है यार, साइन में, कोस में, टेन में, कहाँ कहाँ। तो आपको सर लंब और कण तो साइन में ही सेटिंग करता है, साइन रहेगा नहीं तो कोसिक रहेगा। तो साइन की बात करें तो क्या करोगे यार, जैसे कि हम तुमसे क्या करें, कोण पी आर क्यू ज्ञात करना है, पी आर क्यू ज्ञात करना है। तो जब ज्ञात करने जाएं तो क्या होगा, क्या होगा, तो आप कहोगे अच्छा सर आपके हिसाब से पी आर क्यू मतलब ये एंगल, उसी एंगल पे, लेकिन जो दिया है साइन और क्या कहते हैं यार, लंब और कण दिया है तो किस में प्रयोग करेंगे, साइन में। तो एक बात बता दो कि साइन आर बराबर क्या कहते हैं यार, तो लंब कितना यार, लंब सर पी क्यू है और कण कितना है सर, पी आर है, पी क्यू और पी आर है। तो साइन, एक बात बताओ, साइन आर रहेगा पी क्यू के बदले जानते हैं 3 है, और पी आर के बदले जानते हैं कितना है, 6 है। 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो साइन आर बराबर कितना होगा, 1/2। साइन आर बराबर कितना होगा, 1/2। तो यहाँ क्या करें यार, 1/2। एक बात बताइए कि आपको साइन में ही सोचना है कि यार 1/2 किसका मान है, साइन में 1/2 किसका मान है। तो साइन आर बराबर यार साइन 30 डिग्री का मान है। तो यार साइन से साइन कट गया, आर बोले तो 30 डिग्री, मतलब क्या ही कह सकते हो, एक बात ये कह सकते हो सर आर के बदले तो हम क्या कर सकते हैं सर, कोण पी आर क्यू भी ले सकते हैं, इसका मान कितना आएगा, 30 डिग्री। तो आप ये कहने लग रहे हो कि सर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो जब मेरे भाई ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90, ये 30, 120, तो सर ये 160 होगा। ये बात को खुद ही बता दोगे यार, लेकिन आप कहोगे कि अगर हमको लिखित फॉर्म में देना होगा तो क्या ही करें। आसान है यार, कर सकते हो। आपको पता है कि चलो यार हम दिखाते हैं तुम्हें थोड़ी सी क्वेश्चन की तरफ बढ़ के यार, कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। आप तो यही कहोगे ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो P के बदले तो तुम्हें नहीं पता है भैया, आप कहोगे नहीं पता है सर। Q के बदले सर पता है सर, सर 90 डिग्री समकोण कह रहा है, मतलब 90 डिग्री कह रहा है सर। R अभी निकाल के ले आया है सर, 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण P प्लस कितना होगा यार, दोनों को करें तो यार 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण P बराबर कितना होगा, 180 माइनस 120। तो क्या करें, कोण P बराबर कितना हो जाएगा, वही बता दो, 60 डिग्री। तो कोण P कहने का मतलब क्या है, कोण P कहने का मतलब है कोण QPR। तो कोण QPR बराबर कितना होगा, 60 डिग्री, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे, और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 जो है उसके बारे में चर्चा करें और देख लेते हैं वो क्या है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, और देखिए एग्जाम्पल नंबर में क्या कह रहा है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 और 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी, सॉरी ग्रेटर देन a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल 90 डिग्री, और a ग्रेटर देन b मतलब a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करें यार। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, जो दिया है उसके बारे में लिख लेते हैं यार। गिवेन साइन a माइनस बी बराबर 1/2, और यहाँ पे क्या दिया है यार, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। और आपसे ये पहली ये बात बता दें आपसे कि ये बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, तो आप इसको स्टार लगा लेंगे और इसको बार बार प्रैक्टिस करके इसको याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जानते हैं ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या करें यार, पूछेगा कि जैसे साइन a माइनस बी बराबर 1/2,
तो 1/2 हम लोग को साइन में सोचना। जैसे वैल्यू टेबल अभी आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। तो वैल्यू टेबल का, अगर वैल्यू टेबल आपको याद है कि 1/2 साइन में कितना होता है, तो 30 डिग्री का। तो लिखें कैसे यार, साइन a माइनस बी बराबर साइन क्या करे भैया 30 डिग्री। तो साइन से साइन तो कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण पहला हुआ। अरे बात मानते हो कि नहीं मानते यार, यही बात तो है। अब यार फिर तुम जाओगे तो फिर इसको उठा लो यार, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब तुमसे पूछा जाए कि cos में 1/2 किसका वैल्यू है यार, तो cos में a प्लस बी बराबर 1/2 के बदले क्या कर दे यार, बताओ यार। तो cos ये 60 डिग्री का मान है, तो cos से cos कट गया तो क्या बचा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे, चाहे आप प्रतिस्थापन लगा लो, विलोपन लगा लो, वर्गगुणन लगा लो, कोई सा भी विधि लगाओगे बन जाएगा। लेकिन जो आसान है उसी को लगाते हैं। तो कैसे चले यार, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से। और जब 1 और 2 से जाएं तो क्या कर दें यार, क्या बात बताएं यार, देखिएगा। तो एक बात और हो सकता है कि आप पहले इक्वेशन को रख लें यार, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि समीकरण 1 और 2 तो यही है। अब देखोगे यार यहाँ पे क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, तो कैंसिल कर देंगे। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये गलत है, बहुत सारे लोग ये भी कह देंगे कि गलत है। जानते हैं क्यों, क्योंकि उनको एक बात, मतलब ये एक ही चीज़ करने की प्रवृत्ति बन चुकी है कि नहीं विलोपन विधि करते हैं तो सिंबल चेंज करना रहता है। ऐसा कुछ नहीं है यार, सिंबल चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। आप नहीं भी, जहाँ यार आपको प्लस माइनस दिख जाए वहाँ काट के समाप्त कर लो यार। तो ये माइनस में था, ये प्लस में था, बी भी कैंसिल हो गया। यहाँ का प्लस ए है, यहाँ पे प्लस ए है, तो 2a, और भैया इसको ये भी प्लस में, तो इसको जोड़ोगे तो 90 डिग्री। तो a बराबर क्या होगा, 90/2, तो 2 45, तो a बराबर कितना आ गया भैया 45। अब हम लोग केवल a का मान नहीं चाहिए, हम लोगों को b का भी मान चाहिए। तो क्या करें यार, a का मान समीकरण 2 में रखने पर। और मेरे से बहुत लोग पूछेंगे कि सर आपने 2 क्यों चुना, आपने 1 क्यों नहीं चुना। 1 से भी आ जाएगा, परेशान नहीं होना यार, कोई भी रख लो, लेकिन हमको लगता है कि 2 तुम्हारे लिए आसान होगा, इसलिए हमने 2 रख के समझा दिया यार। तो 2 क्या है यार, 2 यही है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a कितना है यार 45, और प्लस b बराबर 60 डिग्री, इसलिए b बराबर क्या होगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 15 डिग्री, b बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। और यही हमारा a और b का उत्तर हुआ। और यहाँ तक हमारा एग्जाम्पल जो है वो समाप्त होता है। अब हम लोग फिर इस पे क्या करेंगे यार, 8.2 पे काम करेंगे। 8 जो भी प्रश्न होगा उसको समाप्त करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, जय हिंद।